हेलो दोस्तों, जय हिंद। तो आज हम लोग बात करेंगे यूपीएसआई के लिए बेस्ट बुक के बारे में। यूपीएसआई में मैंने कौन सी बुक्स पढ़ के एक अच्छा स्कोर गेन किया है और फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई किया है। आप भी अगर फर्स्ट अटेम्प्ट में अपना एग्ज़ाम क्वालिफाई करना चाहते हैं तो इन बुक्स को फॉलो करो। सबसे पहले मैं एक बात बताना चाहूँगी, आपको बुक्स का एक भंडार कलेक्ट नहीं करना है, बहुत कम बुक्स रखनी है, और उसी को बार बार रिवाइज करना है, तो ही आपका स्कोर बहुत अच्छा आएगा। क्योंकि आपने 80-20 का रूल तो सुना ही होगा। अगर हम किसी चीज़ में 20% एफर्ट्स डालते हैं तो हमारा रिजल्ट 80% आता है, और अगर हम किसी चीज़ में 80% एफर्ट्स डालते हैं तो उसका रिजल्ट 20% आता है। तो हमें अपनी बुक्स कम ही रखनी है और उन्हें बार बार रिवाइज करना है। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी हिंदी के बारे में। हिंदी के लिए जो मैंने बुक पढ़ी है वो आदित्य पब्लिकेशन की है, लेकिन इसके अलावा मैंने लूसेंट के बारे में भी बहुत सुना है। बहुत लोगों ने लूसेंट ही अकेले पढ़ी है और उससे भी उन लोगों ने अच्छा स्कोर गेन किया है। तो आप लोगों के पास इन दोनों में से कोई भी एक बुक है तो आपको चेंज करने की ज़रूरत नहीं है कि हमारे पास लूसेंट है, नहीं हम आदित्य की लाएंगे, नहीं हमारे पास आदित्य की हम लूसेंट लाएंगे, ऐसा नहीं है। आप लोगों के पास कोई भी इन दोनों में से एक बुक है तो आप उसी को बार बार रिवाइज करो, आपका स्कोर अच्छा आएगा। मैंने जो पढ़ी थी, मैंने आदित्य पब्लिकेशन की पढ़ी थी, वो बहुत ही अच्छी बुक है। आप 2017 का पेपर उठा के देख लीजिए, 2021 का उठा के देख लीजिए, उससे बाहर कुछ नहीं आया था। और आदित्य पब्लिकेशन की बुक से यूपी ट्रिपल एस सी, यूपी पीसीएस तक के क्वेश्चंस उसमें दिए हुए होते हैं। प्रैक्टिस करने के लिए उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस दिए होते हैं। तो मैंने तो एक अकेले वही बुक पढ़ी थी आदित्य पब्लिकेशन की, और मैंने अपने नोट्स बनाए थे, कुछ जो टॉपिक्स मुझे नहीं आते थे वो रिवाइज़ किए थे, और ये एक बुक पढ़ी थी। तो आप भी इस बुक को पढ़ सकते हो। अगर आपने कोई भी बुक नहीं खरीदी है अभी तक, अगर आप बिगनर हो तो आप ये बुक खरीद सकते हो, अच्छी बुक है। इसके बाद अब हम बात करेंगे मैथ के बारे में। तो मैथ के लिए सबसे पहले आपको थ्योरी पता होनी चाहिए, सबसे पहले आपको फॉर्मूला और पूरा कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए। तो सबसे पहले आप किसी भी एक टीचर से ऑनलाइन ऑफलाइन कहीं भी अपना सिलेबस कंप्लीट कर लीजिए। इसके बाद किरण पब्लिकेशन की बुक आती है जो मैंने लगाई थी, वो आप पूरे लगा लीजिए, पूरे चैप्टर्स उसमें से ख़त्म कर लीजिए। और किरण की बुक अच्छी है, वो मैंने लगाई थी। इसके अलावा कुछ लोग राकेश यादव सर की बुक को भी प्रेफर करते हैं, लेकिन मैंने वो बुक नहीं लगाई थी। इसके बाद मैंने क्या लगाया था, मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए थे मैथ के लिए। मैंने किरण की बुक बहुत स्टार्टिंग में लगाई थी, जब मैंने ये प्रिपरेशन करना स्टार्ट किया था। जैसे कि मैं यूट्यूब से या फिर ऑफलाइन कोचिंग लेके पढ़ रही हूँ, तो मैं उसके बाद मैं अपना पूरा चैप्टर उसमें से किरण की बुक में से ख़त्म कर दी। लेकिन जब मेरा एग्ज़ाम नज़दीक था तो मैंने अपने खुद के नोट्स बनाए हुए थे और मैं उन्हें ही बार बार रिवाइज़ करती थी मैथ के लिए। मैथ के लिए मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी लास्ट टाइम पे, बहुत स्टार्टिंग टाइम पे जब प्रिपरेशन स्टार्ट की थी तब मैंने बुक पढ़ी थी। लास्ट टाइम पे मैंने कोई बुक नहीं पढ़ी थी। फिर मेरे खुद के नोट्स थे, काफ़ी हो गए थे, तो मैं वही लगाती थी। मैंने अभिनय शर्मा सर से मैथ किया हुआ था, तो मेरी खुद के नोट्स थे, मैं उन्हीं से मैथ लगाती थी। मैंने मैथ के लिए कोई बुक प्रेफर नहीं की। स्टार्टिंग में मैंने एक किरण पब्लिकेशन की पढ़ी है, और मैं आप लोगों के लिए बताती हूँ कि किरण या फिर राकेश यादव सर की आप बुक ले सकते हो, बहुत अच्छी हैं। तो अब हम बात करते हैं रीजनिंग के लिए। रीजनिंग के लिए जो मैं 3-4 बुक बताऊंगी, लेकिन इसमें से ये नहीं है कि आपको तीनों चारों बुक खरीदनी है। आपको इसमें से कोई एक ही बुक खरीदनी है और उसी को लगाना है। अगर आप बिगनर हो, आपने कोई बुक नहीं खरीदी है, तो ही आपको इनमें से कोई बुक खरीदनी है। नहीं तो अगर आपके पास कोई बुक है तो आपको कोई अदर बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है, बस उसी में से लगाइए। रीजनिंग के लिए सबसे पहले आप PYQ लगाइए, प्रीवियस ईयर पेपर लगाइए। उसके बाद आपको पता चलेगा कि इसका क्या लेवल होता है। उसके बाद आप अरिहंत की बुक आती है वो खरीद सकते हैं, राकेश यादव सर की बुक आती है वो खरीद सकते हैं। और जो मैंने लगाई थी वो रवि P तिवारी सर हैं, उनकी एक बुक आती है, मैंने उससे रीजनिंग लगाई थी, और वो भी मैंने बहुत स्टार्टिंग में लगाई थी। बाद में मैंने प्रीवियस ईयर पेपर क्वेश्चन पेपर लगाती थी, और फिर मैं मॉक टेस्ट वगैरह लगाती थी, और रीजनिंग की एक प्रैक्टिस सेट की बुक खरीद ली थी, उसी से प्रैक्टिस करती थी। बस रीजनिंग के लिए इतना सफिशिएंट है। अब हम बात करते हैं जीके और जीएस के बारे में। ये अदर एग्ज़ाम्स की तरह नहीं होता है कि आप मैथ, रीजनिंग, हिंदी इनमें अच्छा स्कोर कर लीजिए और जीएस में अगर आप कम भी स्कोर करोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा। इसमें आपको चारों सब्जेक्ट में अच्छा स्कोर करना पड़ता है, क्योंकि इसमें हर सब्जेक्ट क्वालिफाइंग होता है। हर सब्जेक्ट में आपको क्वालिफाइंग मार्क्स चाहिए होते हैं, तभी आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर सकते हो। तो आपको इसमें जीके जीएस भी अच्छे से पढ़नी चाहिए। जीके जीएस इसमें 2 पार्ट्स में डिवाइडेड होती है। पहली होती है कि 24 क्वेश्चन आपको पॉलिटी के आते हैं और 16 क्वेश्चन आपको अदर
सारी चीज़ों के आते हैं, जैसे कि जैसे कि हिस्ट्री, ज्योग्राफी और इकोनॉमिक्स, करंट अफेयर्स, स्टैटिक जीके, बाकी की पूरी जीके होती है वो 16 क्वेश्चंस आते हैं। और मूल विधि भी 16 में ही आती है, मूल विधि में ही काफ़ी सारे एक्ट होते हैं वो 16 में आते हैं। तो और 24 क्वेश्चंस में आपके बस पॉलिटी होती है। तो आपको पॉलिटी को बहुत अच्छे से पढ़ने की ज़रूरत है, पॉलिटी के लिए आप सबसे पहले ल्यूसेंट लीजिए, ल्यूसेंट थ्योरी वाली होती है वो लगाइए, फिर एक ऑब्जेक्टिव वाली ल्यूसेंट होती है वो लगा लीजिए, उसमें से पढ़िए और उसमें से क्वेश्चंस देखिए कि आप लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ल्यूसेंट वाली जो ऑब्जेक्टिव बुक होती है उसमें काफ़ी PCS तक के क्वेश्चंस दिए रहे होते हैं, तो उसमें आप लगा के देखिए जो आपने थ्योरी से पढ़ा है वो आप क्वेश्चंस लगा पा रहे हो या नहीं लगा पा रहे हो। ऐसे ही अदर जीके के लिए भी है, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, ये सब भी आप ल्यूसेंट ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव दोनों में से पढ़ के देख सकते हैं। जीएस के लिए घटना चक्र की बुक भी खरीद सकते हैं, ये भी अच्छी है। तो जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र ये खरीद लो, ये सफिशिएंट होगा। और मूल विधि को अभी आप साइड में छोड़ दो, क्योंकि मूल विधि जब एग्ज़ाम आएगा ना तो मूल विधि की मार्केट में बहुत सारी बुक्स आ जाएंगी, तो आप उसमें से कोई भी एक बुक खरीद के उससे लगा लेना, क्योंकि मूल विधि का वेटेज भी तो देखो ज़्यादा है नहीं, उसमें वेटेज ज़्यादा है नहीं, क्योंकि 16 क्वेश्चन में ही मूल विधि आनी है। तो आप उसी हिसाब से जब एग्ज़ाम आ जाएगा तो बुक्स बहुत सारी मार्केट में आ जाएंगी, तब आप कोई भी एक बुक खरीद लेना। अभी जो अदर सब्जेक्ट्स हैं आप उन पे ध्यान दीजिए। पहला, हिंदी के लिए आदित्य या ल्यूसेंट दोनों में से कोई एक, मैथ के लिए राकेश यादव सर या फिर किरण पब्लिकेशन दोनों में से कोई एक, या फिर आप अगर कहीं से पढ़ रहे हैं तो नोट्स तीनों में से कोई एक। और जीके जीएस के लिए आप ल्यूसेंट की सब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव और घटना चक्र, और रीजनिंग के लिए अरिहंत, राकेश यादव सर या फिर रवि पी तिवारी सर की मैंने लगाई थी, आप इन तीनों में से कोई एक बुक खरीद सकते हैं। तो मैंने ज़्यादा बुक्स नहीं बताई हैं, चारों सब्जेक्ट के लिए मैक्सिमम 4 से 5 ही बुक्स हैं, इन्हें ही आप पढ़िए, बहुत अच्छे से पढ़िए, बहुत अच्छे मार्क्स आएंगे और आपका सबका पेपर पहली बार में क्वालिफाई होगा, बहुत अच्छे नंबरों से होगा। और इसके अलावा भी अगर आपका कोई क्वेश्चन बचता है तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं, मैं उसका जवाब दूंगी। और आपको वीडियो पसंद आई होगी, अगर वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं अगली वीडियो में, थैंक यू।